Hello students, good morning. And the previous video we discuss about heat of transfer. Heat of transfer में हम लोग देख चुके थे बेटा क्या कंडेंसन एंड कन्वेंशन। कन्वेंशन को भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, कन्वेंशन के आगे हम लोग को चलना था, तो हम लोग देखते हैं कन्वेंशन तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को दिखना था व्हाई डज वाटर इन द फ्लास्क मूव इन दिस फैशन। ठीक है, वाई डज वाटर इन द फ्लास्क मूव इन दिस फैशन। तो ये क्या बोल रहा है, ये फैशन मीन्स वो फैशन नहीं है, फैशन मीन्स बनावट से है। ठीक है, जो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 51 ओपन करोगे तो इसमें जो एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी नंबर सी जो दिया हुआ 6, एक्टिविटी नंबर 6 दिया हुआ, उसके जो एग्जाम्पल दिया हुआ उसके बारे में बोल रहा है कि वाटर नियर द बॉटम। ठीक है, क्या करे बेटा, वाटर नियर द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट्स हीटेड फर्स्ट। ठीक है, जो वो वाटर जो नियर है बॉटम के वो क्या करेगा बेटा, फ्लेक्स के बॉटम के वो गेट हीटेड फर्स्ट, तो फर्स्ट हीट हो जाएगा। वार्म वाटर इज लाइटर देन द सराउंडिंग कूल वाटर। ठीक है, जो वार्म वाटर है, जो हीट वाटर है, वो क्या होगा बेटा, लाइटर होगा। ठीक है, यानी कम वेट में होगा देन किसके बेटा, जो सराउंडिंग कोल्ड वाटर होगा, जो उसके आसपास के कोल्ड वाटर होंगे। सो इट राइज अप, जिसकी वजह से जो हॉट वाटर है वो ऊपर चला जाएगा। दस कोल्डर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग मूव डाउन, जो कोल्डर वाटर है, जो ठंडा वाटर है, जो उसके सराउंडिंग के पास है वो नीचे आ जाएगा। गेट्स हीटेड एंड राइज अप। ठीक है, फिर वो क्या होगा, हीट होगा और ऊपर चला जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द एंटर वाटर अटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ये प्रोसेस कब तक चलता है बेटा, कंटिन्यू अंटिल, जब तक कि जो इंटायर न हो जाए। ठीक है, जो वाटर हो वो अटेन ना कर ले यूनिफॉर्म टेम्परेचर, जो जितने वाटर हैं वो सेम टेम्परेचर नहीं आएंगे तब तक ये चलता रहेगा। दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हीटिंग इज कॉल्ड कन्वेंशन करेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें से आप वाटर को हीट करते हो, वाटर के जो वार्म अप पार्ट है वो ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से ऊपर से जो कोल्डर पार्ट है वो नीचे चले जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेंशन करेंट। ओके, एयर टू इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है। बीइंग अ गैस, ठीक है, बीइंग अ गैस होने की वजह से इट इज फ्लो एट सेपरेट फास्ट एंड ट्रांसफर हीट बाई कन्वेंशन। ठीक, जो एयर होता है वो क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर नहीं होता है हेड का। बीइंग गैस होने की वजह से इट इज फ्लो एंड सेपरेट फर्स्ट, ये क्या करता है बेटा, फ्लो होता है गैस होने की वजह से और सेपरेट जाता है बहुत तेजी से और ट्रांसफर हीट करता है बाई किसके, कन्वेंशन के माध्यम से। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया है, सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन करेंट। ठीक है, कन्वेंशन करेंट के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ऑन हीटिंग करने पे कन्वेंशन करेंट और सेट एस लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा, सेट हो जाता है लिक्विड एंड गैसेस में। द कन्वेंशन करेंट इज लिक्विड एंड गैसेस प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द नेचर एंड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जो कन्वेंशन करंट है लिक्विड एंड गैसेस में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नेचर और आपके डेली लाइफ में। सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन करंट इज डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ एप्लीकेशन है कन्वेंशन करंट के जो डिस्क्राइब किए गए नीचे। इसमें देखते हैं हम लोग बेटा, वेंटिलेशन इन रूम, जो रूम में वेंटिलेशन होता है वो क्यों दिया जाता है। ठीक है, वार्म एयर विगन लाइटर राइज अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग। ठीक है, जो वार्म एयर होती है वो वीगन लाइटर होती है और राइज जब ऊपर चढ़ जाती है, लिफ्ट द रूम, और रूम से बाहर निकल जाए थ्रू द वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाता है नियर द सीलिंग के नीचे जो दिया होता है वेंटिलेटर उससे बाहर निकल जाते हैं। टू मेक अप फॉर दिस, इसको करने के लिए फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर द रूम थ्रू द डोर एंड विंडोज। ठीक है, फॉर दिस, इसके लिए जो फ्रेश एयर होती है वो आउटसाइड से एंटर करते हैं रूम में थ्रू द डोर एंड विंडो, डोर और विंडो से एंटर करते हैं। द कन्वेंशन करेंट सो सेट इज द एयर हेल्प ऑफ द कीपिंग द एयर इन द रूम फ्रेश। ये जो कन्वेंशन करंट है वो सेट हो जाता है और एयर हेल्प करता है कीपिंग द एयर इन द रूम को फ्रेश रखने में वो हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बेटा लैंड एंड सी ब्रिज। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है बेटा, मतलब एक हल्की हल्की हवा चलती है वहाँ पे, उसी को ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रिज और एक्चुअली कन्वेंशन करंट, जो लैंड एंड सी ब्रिज होता है क्या होता है बेटा, एंड कन्वेंशन करंट होता है ड्यूरिंग द डे के टाइम में द लैंड वार्म, जो लैंड क्या होती है बेटा, वार्म ऑफ हो जाता है मोर देन द सी, किसे, सी के कंपेरिजन में वार्म ज़्यादा हो जाती है लैंड। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर, तो जो लैंड में एयर है वो क्या हो जाती है बेटा, हॉटर हो जाती है। एंड राइज अपवर्ड, और ऊपर उठ जाती हैं। टू मेक इट्स प्लेस, और टू टेक इट्स प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स
टूवर्ड द लैंड। तो जिसकी वजह से क्या होती है बेटा, इसकी वजह से जो कूलर एयर है किसका, सी का, वो मूव करती है टूवर्ड द लैंड, लैंड के साइड में। दिस कन्वेंशन करेंट फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। ठीक है, जब सी के साइड से लैंड के साइड में जब होता है फ्लो, तो इस कन्वेंशन को क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रिज। आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद लैंड लूज हीट फास्टर। तो क्या होती है बेटा कि जो लैंड होती है वो लूज कर देती है हीट को फास्टर। ठीक है, देन द सी वाटर, किसमें, सी वाटर में। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है बेटा कि द एयर ओवर द सी इज वार्मर एट नाइट। तो जो ओवर जो सी है वो वार्मर हो जाता है, ठीक है, नाइट में। द एयर ओवर द सी विगने वार्मर राइज अप। और तो जो एयर होती है सी के ऊपर की वो क्या बेटा, वार्मर हो जाती है और राइज करती है ऊपर की साइड में। एंड टेक इट्स प्लेस कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द सी। और टेक्स प्लेस करता है, क्या होता है बेटा, जो कूलर एयर होती है लैंड पे वो स्टार्ट करता है क्या पे मूविंग टूवर्ड द सी, सी के साइड में मूव करना स्टार्ट कर देता है। आगे क्या बोला, द कन्वेंशन करेंट फ्रॉम द लैंड टू द सी कॉल्ड लैंड ब्रिज। जो कन्वेंशन करेंट उसमें से उत्पन्न होता है लैंड से सी के साइड में, उसको क्या बोलेंगे बेटा, लैंड ब्रिज। ओके, आई होप कि इसको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे क्या दिया बेटा, ओशियन करेंट्स। ठीक है, ओशियन करेंट को देखते हैं। द ओशियन वाटर नियर द इक्वेटर गेट्स हीटेड बाय द सन रे। ठीक है, द ओशियन वाटर होता है जो नियर किसके बेटा, इक्वेटर के, वो क्या होते हैं, गेट्स हीटेड, बहुत जल्दी हीट हो जाती हैं बाय द सन रे, सन के रेज की वजह से। एज अ रिजल्ट टू ओशियन वाटर इन अ इक्वेटरल रीजन बिकम हॉटर एंड लाइटर। ठीक है, तो जो सन रे इक्वेटर पे बहुत तेजी से पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो रिजल्ट आता है, जो ओशियन वाटर होता है इक्वेटरल रीजन के आसपास में, क्या हो जाती है बेटा, हॉट हो जाती है और लाइटर हो जाती है। द ओशियन वाटर इन द पोलर रीजन इज कोल्डर। जो पोलर रीजन में है, जो ओशियन के वाटर पोलर रीजन में क्या है बेटा, कोल्डर है। द देयर फोर डेंसर, जो क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा सघन भी है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट वार्म वाटर स्टार्ट फ्लो to the surface of ocean from equatorial region to the polar region, and the cold region get flowing from the polar region to the equatorial region below the surface of the ocean। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा कि जैसे जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के आसपास के रीजन को क्या बोलता है, इक्वेटरल रीजन बोलते हैं, वहाँ पे हीटेड है, और जो पोलर रीजन है वहाँ पे क्या है बेटा, कूल है। तो जो इक्विलेटरल रीजन है वहाँ से हॉट जो एयर है वो क्या करेंगे, मूव करते हैं किधर, पोलर रीजन की साइड में, और जो पोलर रीजन के साइड में कूल एयर है वो क्या करती है, मूव करती हैं इक्विलेटरल रीजन के साइड में। ठीक है, तो सच फ्लो एज द ओशियन वाटर फ्रॉम ओशियन करेंट। ठीक है, तो सच टाइप की फ्लो जो ओशियन वाटर में होता है उसको क्या बोला जाता है, ओशियन करेंट। ओशियन करेंट हेल्प इन मेंटेनिंग द ओशियन टेम्परेचर। ठीक है, जो ओशियन करेंट होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में किसके, ओशियन के टेम्परेचर में। सम अदर एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन करेंट इज आवर डेली लाइफ और डिस्क्राइब्ड एट बिलो। ठीक है, जो कुछ अदर एप्लीकेशंस हैं कन्वेंशन करेंट के आपके डेली लाइफ में, वो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। इसमें क्या, व्हाई आर एयर कंडीशन फिटेड एट हाई लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम। ठीक है, जो एयर कंडीशन हो क्यों फिट किया जाता है हाई लेवल ऑफ वॉल के, कमरे के वॉल के रूप, कमरे के वॉल पे बहुत ऊपर क्यों फिट किया जाता है एयर कंडीशन। ठीक है, कोल्ड एयर इज हायर हैवियर देन वार्म एयर। ठीक है, जो कूल एयर होती है वो हैवियर होती है किसी के कंपेरिजन में बेटा, वार्म एयर के। द कोल्ड एयर फ्रॉम द कूलर एरिया कंडीशनर, कूलर एयर कंडीशनर बीइंग हैवियर मूव डाउनवर्ड। ठीक है, क्या होगा कि जो कोल्ड एयर होगा, चाहे कूलर के हुआ एयर कंडीशनर के होगा, वो क्या होगा बेटा, वो हैवियर है तो मूव करेगा डाउनवर्ड। वेयर द हॉट एयर ऑफ द लोअर लेवल मूव्स अपवर्ड एंड गेट्स कूल्ड एंड कम्स डाउन वंस अगेन। तो क्या होगा बेटा, वेयर जो हॉट एयर होगा कहाँ पे, उसके लोअर पे। ठीक है, लोअर लेवल वो क्या करेगा, मूव ऊपर मूव करेगा और गेट्स कूल्ड, और क्या हो जाए जिसकी वजह से वो कूल हो जाएगा और फिर एक साइड वो एक बार नीचे आएगा। दस द कन्वेंशन करेंट और सेट, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसमें कन्वेंशन करेंट सेट हो जाता है ऑफ द एयर एंड रूम गेट्स कूलर फास्टर, जिसकी वजह से रूम क्या हो जाता है, बहुत फास्टली कूल हो जाता है। वाई आर रूम हीटर प्लेस्ड एट द नियर ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो रूम है, रूम हीटर है, उसको क्यों नीचे रखा जाता है फ्लोर
कि नीचे क्यों रखा जाता है रूम में? एयर हीटेड बाय द रूम हीटर, ठीक है, एयर हीटेड होती है किसके वजह से? रूम हीटर के वजह से गोज टू द कूलर एयर फ्रॉम द हायर लेवल कम्स डाउन एंड गेट्स heated to go up again. Thus, the convection current or state in the air at room gets warmer faster. क्या बोल रहा है बेटा कि जो एयर है वो हीटेड होती है किसी बेटा? रूम हीटर से, और गोज अप क्या करती है बेटा? और ऊपर जाती हैं, चूंकि गर्म है तो क्या है, इनका वेट कम है, तो ऊपर क्या है बेटा, जो ठंडी एयर हो क्या होती हैं, नीचे आती हैं, और फिर उसके बाद में नीचे आने के बाद में गर्म होती हैं और फिर ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, ऊपर चली जाती हैं। जब ऊपर जाती हैं फिर उसकी वजह से क्या होता है बेटा, एक कन्वेंशन करंट सेट हो जाता है जिसकी वजह से रूम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। वाई इज़ द ब्रीजर मोस्टली लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द इन अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो फ्रीजर होता है मोस्टली लोकेट होता है कहाँ पे? टॉप पे, रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले पार्ट पे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीजर कंपार्टमेंट गेट्स कूल एंड मूव डाउनवर्ड एंड द लेजर कूल एयर मूव ऑफ टू द कोल्डेड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीजर कंपार्टमेंट, जो एयर है इनसाइड और आज फ्रीजर कंपोनेंट के आसपास में क्या बैठे होगा, कोल्ड हो जाएंगे, ठंडी हो जाएंगी और मूव करेगी यहाँ पे डाउनवर्ड, एंड जो लेजर कूल, जो कम कूल होंगी वो क्या करेंगे, मूव करेंगी अपवर्ड, ठीक है, गेट कूल्ड, ठंडा होने के लिए। दस कन्वेंशन करेंट और सेट इन द एयर एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑल्सो गेट्स कूल्डर फास्टर। तो इसमें क्या होगा बेटा, एक कन्वेंशन करेंट सेट हो जाएगा एयर और लोअर सेक्शन के, जो रेफ्रिजरेटर के लोअर सेक्शन के बीच में एयर है, तो जिसकी वजह से जो हम लोग का रेफ्रिजरेटर है बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे बेटा रेडिएशन। हम लोग देखते हैं क्या बेटा, रेडिएशन। वी फील वार्म व्हेन वी सीट इन द सन, ठीक है, आप फील करते हो वार्म जब आप कहाँ पे सीट बैठते हो, इन द सन की पोजीशन में, इन फ्रंट ऑफ फायर के फ्रंट में, और द फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर के सामने। हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम द सन, ठीक है, हाउ डज हीट, ये जो हीट है वो ट्रेवल कैसे करती है, फ्रॉम द सन, फ्रॉम द फायर, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक हीटर टू एस, ठीक है, सन से आपके पास तक और फिर फायर से आपके पास, इलेक्ट्रिक हीटर से आपके पास तक ये कैसे हीट ट्रेवल करती है। देयर इज़ नो डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन यस एंड द सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, आपके और जो सोर्स है उसके बीच में कोई डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होता है, फिर भी क्या होता है बेटा कि जो हीट है आपके पास आ जाती है। द एयर बिटवीन यस एंड द सोर्स ऑफ हीट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर होती है आपके और सोर्स के बीच में, सोर्स ऑफ हीट के बीच में, वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। देयर फॉर हीट ट्रांसमिटेड कैन नॉट बाय ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है, तो क्या हो कि तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैन नॉट ट्रांसफर, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं होती है, किसकी वजह से, कंडक्शन के माध्यम से तो नहीं होती है, ठीक। इट कैन नॉट बी बाय द कन्वेंशन बिकॉज द हॉट एयर राइजेज अपवर्ड एंड नॉट टूवर्ड एस, ठीक है, कन्वेंशन के माध्यम से भी नहीं होता है क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो क्या करती है बेटा, अपवर्ड, ऊपर उठ जाती है और आपकी साइड में नहीं आती है। इनफैक्ट हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंट सोर्स रीच एस बाय अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। तो इनफैक्ट क्या होता है कि जो हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंट सोर्स, किसी भी डिस्टेंट सोर्स से आपके पास तक आती है तो क्या करती है बेटा, एक अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के माध्यम से आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, द मोड ऑफ ट्रांसमिटेड ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द हॉट बॉडी टू स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन एंड एट वेरी हाइट स्पीड, ठीक है, तो क्या बोला बेटा, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है, जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है उसके मोड को, जो हीट जिससे कि हीट ट्रांसमिटेड होता है हॉट बॉडी से स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वेरी हाई स्पीड से। इन दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन नो इंटरमीडिएट पार्टिकल और हॉट मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन में किसी भी इंटरमीडिएट पार्टिकल्स और हॉट मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑल हॉट सब्सटेंस ऑब्जेक्ट वेदर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसमिटेड हीट बाय रेडिएशन, ठीक है, ऑल सब्सटेंस,
ठीक है। ऑल हॉट सब्सटेंस, कोई भी हॉट सब्सटेंस हो, वेदर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सभी ट्रांसमिटेड करते हैं बाय द रेडिएशन के माध्यम से। रेडिएशन नीड नो मीडियम, रेडिएशन क्या होता है, इसको कोई सी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन कैन अकर्स इवन इन वैक्यूम, ठीक है। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है बाय द रेडिएशन, रेडिएशन के माध्यम से जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो कैन अकर्स, वो भी कर सकता है इवन इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी, यानी मतलब जहाँ पे बिल्कुल हवा और कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल शांत हो, उसको क्या बोला जाता है, वैक्यूम बोला जाता है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन इन कॉल इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। जो थर्मल रेडिएशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन। दिस रेडिएशन ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो ट्रेवल करती है बेटा विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से। थर्मल रेडिएशन कैन इवन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, जो थर्मल रेडिएशन होती है वो कैन इवन ट्रेवल, ये भी ट्रेवल कर सकती हैं थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के भी थ्रू में ये ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट, ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट कॉन्सिस्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन, जो रेडिएंट हीट होता है वो क्या होता है बेटा, कंसिस्ट करता है थर्मल रेडिएशन को। व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल ऑन अ बॉडी, ठीक है, जब थर्मल रेडिएशन फॉल होता है कहाँ पे बेटा, बॉडी पे, अ पार्ट ऑफ इज एब्जॉर्बेड बाई इट, तो इसको जो पार्ट होते हैं वो एब्जॉर्बेड कर लिए जाते हैं। द एब्जॉर्बेड रेडिएशन से मेक्स द मॉलिक्यूल टू वाइब्रेट मोर विगोरसली, ठीक है। तो जो एब्जॉर्बेड रेडिएशंस है वो मेक करते हैं किसी मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने में बहुत तेजी से। द इंक्रीज मॉलिक्यूल वाइब्रेट मेक्स द बॉडी हीटर हॉटर, तो जो इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल वाइब्रेटिंग, जब वाइब्रेट करने लगेगा कोई भी मॉलिक्यूल बहुत तेजी से, तो क्या करेगा बेटा, वो बॉडी को ऑलरेडी हॉट बना देगा, गर्म बना लेगा। दिस क्वालिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बेड बाय द बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। द क्वालिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बेड, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ हीट एब्जॉर्बेड है वो डिपेंड करता है किसके बेटा में, जो डिस्टेंस होगा आपके और सोर्स ऑफ हीट के बीच में, उसके बीच में उसके ऊपर क्वालिटी होगी, ठीक है। ब्लैक बॉडीज और बेटर हीट एब्जॉर्बेड देन द वाइट बॉडीज, जो ब्लैक बॉडीज होती है, जो ब्लैक कलर की कोई भी बॉडी होती है वो बेटर हीट एब्जॉर्बेड होती है वाइट कलर की बॉडी में, ठीक है। ब्लैक बॉडीज आर बेटर हीट रेडिएंट देन द वाइट बॉडी, ठीक है। ये तो एब्जॉर्बर भी अच्छी होती है और हीट रेडिएंट भी अच्छी होती हैं, सॉरी हीट रेडिएटर्स भी अच्छी होती हैं वाइट बॉडी के कंपेरिजन में, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे बेटा हम लोग। फ्रॉम द एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड एबव, जो एक्टिविटी ऊपर दिया गया है, इट इज कंक्लूड दैट द ब्लैक और डार्क कलर्ड बॉडी इज बेटर हीट एब्जॉर्बेंट एंड बेटर हीट रेडिएटेंस देन द वाइट और लाइट कलर्ड बॉडीज, ठीक है। जो ऊपर एक्टिविटीज की गई है इसमें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है, हाँ, जो डार्क कलर की बॉडी होती है क्या होती है, बेटर हीट एब्जॉर्बर और रेडिएटर्स होती है व्हाइट कलर की बॉडी में, लाइटर कलर के बॉडी में। अब आगे देखते हैं, व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर, ठीक है। व्हाई इट मोर कंफर्टेबल, क्यों ऐसा कंफर्टेबल होता है कि जब हम लोग वियर करते हैं लाइट और वाइट कलर के कपड़े को कब समर के टाइम में और कलर्ड कलर के कपड़े को विंटर में, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। We wear white or light colored clothes during summer but dark colored clothes during winter, ठीक है। हम लोग वेयर करते हैं बेटा लाइट और वाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं समर में और डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं उसको विंटर के टाइम में। दिस इज बिकॉज, ऐसा होता है क्योंकि वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब लेजर हीट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग समर। जो वाइट कलर के और लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत कम मात्रा में हीट को और आपको समर के टाइम में कूल रखते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड में क्या होता है कि बड़ा ब्लैक या डार्क कलर जो क्लॉथ होते हैं, ब्लैक कलर के जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं, कपड़े होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मोर हीट एंड कीप एस वार्म ड्यूरिंग विंटर। ये ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं और आपको विंटर में वार्म रखते हैं। आगे देखते हैं, व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज़ अ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। व्हाई डज द इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसको पॉलिश किया गया होता है उसके सरफेस को, ऐसा क्यों होता है। एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है प्रोवाइडेड विद द कर्व्ड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है बेटा एक तो कर्व पॉलिश्ड मेटल से, ठीक है, जो हल्का सा झुका हुआ होता है, कर्व कलर में कर्व होता है, और पॉलिश्ड मेटल होता है जो रिफ्लेक्टर के जस्ट बिहाइंड होता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट के जस्ट पीछे होता है। दिस पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट बैक ऑल द हीट रेडिएंट फॉलिंग ऑन
इट टूवर्ड द पर्सन सीटिंग द फ्रंट ऑफ द रूम हीटर। ऐसा इसलिए किया होता है कि जो पॉलिश सरफेस एरिया होती है वो बैक कर देता है, उसके पास जितने भी रेडिएंट जाते हैं उसके ऊपर फॉल होते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस मोड़ देता है, और जो सामने पर्सन बैठा होता है उसके पास पूरी हीट चली जाती है। ओके, इसलिए जो पॉलिश किया होता है रूम हीटर उसको पॉलिश किया होता है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा क्या दिया है कि व्हाई इज द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स पेंटेड ब्लैक वेयर द साइड एट स्प्रिंकल्ड ब्राइट। ठीक है, जो कुकिंग के बर्तन होते हैं उनको नीचे को ब्लैक कलर से कलर होता है और बाकी जो होते हैं उसको ब्राइट कलर से होता है। देखते हैं, ब्लैक बॉडीज आर गुड हीट एब्जॉर्बर एंड ब्राइट लाइट बॉडी और पुअर हीट रेडिएटर। ठीक है, क्या बोला जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है वो क्या होता है बेटा, गुड हीट एब्जॉर्बर होता है, और ब्राइट या वाइट कलर की जो बॉडी होती है पुअर हीट रेडिएटर से होती है। द बॉटम ऑफ कुकिंग एंड utensil is painted black so that it can absorb more heat, and the side of are kept bright so that they do not radiate or lose heat। ओके तो क्या बोल रहा है कि बेटा जो ब्लैक कलर के बर्तन के जो निचली परत होती है उसको ब्लैक कलर से इसलिए पेंट किया होता है कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, और जो ब्राइट कलर होता है उसके साइड में वो क्या होता है बेटा कि बहुत ही कम रेडिएट करता है। ठीक है, बाहर बहुत कम जाने देता है एनर्जी, तो उसको इसलिए ब्राइट कलर बनाया जाता है कि इधर से एनर्जी बहुत कम लॉस हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई आर द पाइप ऑफ सोलर हीटर। ठीक है, जो पाइप्स होती हैं सोलर हीटर के एंड कंटेनर्स के ऑफ द सोलर कुकर पेंटेड ब्लैक। ठीक है, वाई आर द पाइप ऑफ द सोलर हीटर, जो सोलर हीटर होता है और जो कंटेनर्स ऑफ द सोलर कुकर होता है वो पिंकेड ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर के क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी एंड गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जो ब्लैक बॉडी होता हो वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। द पाइप ऑफ 5 एंड कंटेनर ऑफ पिंटेड ब्लैक सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट एंड द सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर के पेंटेड होते हैं सोलर कूलर और सोलर हीटर, तो क्या करते हैं बेटा उसको ब्लैक कलर इसलिए कि जो गुड अच्छा ऑब्जर्वर होता है ब्लैक कलर के, एक अच्छे ऑब्जर्वर होती है जिससे वो क्या करे कि सन की लाइट को ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करे और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। ओके, तो हम लोग का ये चैप्टर 8 अब कंप्लीट होता है, बस इतना ही था। फिर अब हम लोग मिलेंगे बेटा रिवीजन के बाद फिर यूनिट टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट के बाद फिर हम लोग मिलेंगे चैप्टर 5 में। ठीक है, आई होप कि आपको इस चैप्टर बेटर समझ में आया होगा। यदि कहीं भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी समस्या होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, रिवीजन के टाइम जैसे मान लो जिस दिन रिवीजन करवा रहे हैं उसमें आपको रिवीजन के बाद कोई समस्या आ रही है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ लो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।